कल अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट दर्शन हेतु खोल दिए गए। बद्रीनाथ में पूजा के समय या कभी भी शंख बजाया नहीं जाता है। बिना शंख के पूजा अधूरी होती है। पूजा के पूर्व में भी शंख बजाया जाता है, मध्य में भी बजाया जाता है और अंत में भी बजाया जाता है, परंतु सिर्फ मात्र एक बद्रीनाथ धाम ऐसा है जहाँ शंख बजाने की मनाही है। बद्रीनाथ की जो मूर्ति 3 फुट 3 इंच की स्फटिक नीलम पत्थर की बनी हुई है और उसकी स्थापना 8वीं सदी में स्वयं शंकर के स्वरूप आदि शंकराचार्य जी ने की थी और यह माना जाता है कि वह भगवान विष्णु की तपस्थली रही है और हिमालय में असुरों का बहुत आतंक था। वे ऋषि मुनियों को तपस्वियों को तपस्या नहीं करने देते थे, उन्हें मार डालते थे, खा जाते थे। तब अगस्त्य मुनि ने माँ कुष्मांडा की आराधना की तो कुष्मांडा प्रकट हुई और उसने अपने त्रिशूल से समस्त राक्षसों का वध कर दिया, परंतु 2 राक्षस बच गए जिनका नाम था, एक का आतापी और एक का नाम था वातापी। जो आतापी जो है मंदाकिनी नदी में छुप गया और वातापी जो है वो शंख के अंदर छुप गया। तो ऐसी मान्यता है कि यदि शंख बजाया जाए तो वातापी प्रकट हो जाता है और पुनः उत्पात मचाना चालू करता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि यदि बद्री विशाल में शंख बजाया जाए तो उसकी ध्वनि जो इको पॉइंट बनाती है उससे हिमस्खलन होता है और बर्फ़ गिरने लगती है और रास्ते बंद हो जाते हैं और लोग वहाँ पे दर्शन हेतु नहीं जा पाते हैं, इसलिए वहाँ शंख नहीं बजाए जाते हैं। अगस्त्य मुनि ने सोचा कि अब सभी राक्षस तो मर गए माँ कुष्मांडा देवी के प्रभाव से, परंतु आतापी और वातापी अभी भी जीवित हैं और वे भी अभी भी उत्पात मचा रहे हैं, ऋषि मुनियों को दुख दे रहे हैं और ये उनके संकट से कैसे उबरा जाए। तो अगस्त्य मुनि वो बहुत प्रतापी महात्मा थे। जब दानवों का आतंक समुद्र में बढ़ गया तब सभी मुनियों ने, तपस्वियों ने प्रार्थना की अगस्त्य मुनि से कि हमें इन समुद्री शत्रुओं से, दानवों से हमारी रक्षा करें। तब 3 चुल्लू पानी बना करके 3 चुल्लू में पूरा समुद्र अगस्त्य मुनि पी गए, परंतु समुद्र नहीं होने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि 3 भाग पानी है समुद्र है और मात्र 1 भाग ही पृथ्वी है। तो सभी देवताओं ने पुनः स्तुति की अगस्त्य मुनि की, तब उन्होंने उस समुद्र को वापस मूत्र के द्वारा त्याग किया, इसलिए समुद्र का पानी आज दिन तक खारा है। फिर ये वातापी जो था उसे ये वरदान प्राप्त था कि वो मर के पुनः जीवित हो जाता था। अब उसके लिए क्या किया इन दोनों भाइयों ने मिलकर के, आतापी और वातापी ने, तो वातापी को मार देते और उसके मांस को शाकाहारी वस्तुओं में, भोजन में मिला करके और ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को बुला करके निमंत्रण देते और भोजन करवाते। और जब वो वातापी सबके पेट में पहुंच जाता तब आतापी आवाज़ देता है कि हे वातापी बाहर आ जाओ, तो वो वातापी सबके पेट फाड़ के बाहर आ जाता, तो सभी साधु लोग मर जाते हैं और उनको वो बैठ करके सब परिवार खाते हैं और इस प्रकार से अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो अगस्त्य मुनि को जब ये मालूम पड़ा तब वो भी वहाँ गए। वो छल आतापी और वातापी ने अगस्त्य मुनि से भी किया। वातापी को मार के रसोई बनाई और अगस्त्य मुनि को उसके भोजन में मिला करके खिला दिया और उसके बाद में आतापी ने आवाज़ लगाई वातापी बाहर आओ। तब अंदर पेट के अंदर कुछ गड़बड़ अगस्त्य मुनि को महसूस हुई, तो उन्होंने पूरा योग विद्या से समझ गए कि क्या मामला हो सकता है। तो उन्होंने अपने पेट पर ऐसे हाथ फेरा और वो वातापी हजम हो गया। तब उन्होंने फिर कहा वातापी वापस आओ, तो आतापी को कहा उन्होंने तेरा वातापी तो हजम हो गया है, अब आने वाला नहीं है। तब अगस्त्य मुनि वहाँ से चले। तब आतापी ने कहा कि मेरे भाई को इन्होंने हजम कर लिया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पीछे प्रतिशोध की भावना से गए। तो जब उन्होंने देखा कि आतापी मेरे पीछे आ रहा है तो उन्होंने अगस्त्य मुनि ने एक हुंकार भरी, उस हुंकार से आतापी भी नष्ट हो गया। तो तब से अगस्त्य मंत्र जो है
ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। और वो मंत्र ये है, यदि किसी को भी किसी प्रकार का भोजन हजम नहीं हो रहा हो तो वो अगस्त मंत्र का पाठ करे। वो 2 लाइन का श्लोक है। तो आतापि भक्षते ये न वातापि च महाबलम समुद्र शोषते ये न अगस्त मुनि नमस्तुते करके पेट पे हाथ फेर दो, जो भी खाओगे पत्थर भी हजम हो जाएगा। इसलिए अगस्त मुनि की बहुत महिमा है। और बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं, शंख नहीं बजाया जाता है। और आतापी और वातापी का क्या किस्सा है, यह सभी आपको आज की जानकारी में दिया गया। इसलिए अगस्त मंत्र का जाप करें और भोजन करने के बाद में एक बार पेट पर इस प्रकार से हाथ फेर लें तो आपका सभी भोजन हजम हो जाएगा।